प्रिय बंधुओं तथा प्रतिष्ठित साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो वास्तविकता की बात करता है। इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें आमंत्रित करता है कि संसार में विभिन्न पशुओं, जंतुओं के प्रति विचार किया जाए। इस्लाम धर्म हमसे ये आह्वान करता है कि संसार के अंदर पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में हम सोचें, गौर करें कि इनको किसने पैदा किया है, इनको किसने बनाया है। अगर पक्षपात के पर्दा को हटा करके वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए और इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन किया जाए तो ये तथ्य स्पष्ट होगा कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, इस जगत को बनाने वाला, इस संसार का संचालन करने वाला केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, जिसे धार्मिक शब्दों में ईश्वर, अल्लाह या खालिके कायनात के नाम से जाना जाता है। दुनिया में ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि इस संसार में विभिन्न लोग राज करते हैं। संसार को चलाने में विभिन्न आराध्यों की, विभिन्न देवियों तथा देवताओं की श्रृंखलाएं हैं, परंतु ये त्रुटि पे आधारित विचारधारा है। अगर ऐसा होता कि इस संसार में कई एक माबूद होते, इस संसार में कई एक पूजने योग्य व्यक्ति होते, या इस संसार को बनाने में कई लोगों की सम्मिलिति होती, तो संसार का जो नियम है, संसार की जो व्यवस्था है या संसार की जो शासन प्रणाली है, ये बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती। इसका नियम नष्ट हो जाता। एक कहता कि आज सूर्य निकलेगा तो दूसरा कहता नहीं, आज चंद्रमा का अस्तित्व होना चाहिए। एक कहता आज बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं, आज तो सूखे का वातावरण होना चाहिए। एक कहता कि धान का मौसम होना चाहिए तो एक कहता कि नहीं, गेहूं का मौसम होना चाहिए। परंतु संसार का निजाम सही से चल रहा है। सूर्य अपने निर्धारित समय पे निकलता है और निर्धारित समय पे अपने स्थान पे चला जाता है। यही स्थिति चंद्रमा की भी बनी है। ये समुद्र हैं, ये जल हैं, हवाएं हैं, पवन हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, आबशार हैं, झीलें हैं, ये सब प्रकृति के अनुसार अपनी दिनचर्या को, अपने कार्य को या अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि संसार का बनाने वाला एक है। और इस्लाम धर्म उसी हस्ती, उसी व्यक्तित्व की पूजा, अर्चना तथा आराधना का हमें पाठ पढ़ाता है। इसलिए मानव जाति होने की दृष्टि से यह हम सब का कर्तव्य बनता है। और इसी प्रकार जिस तरीके से समस्त धर्मों में ये धारणा दी गई है, या समस्त धर्मों में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि एकम द्वितीय नास्ति, के संसार को बनाने वाला एक है। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट फॉर अल्लाह हु हैज क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। इन तथ्यों से यही ज्ञात होता है कि संसार का बनाने वाला एक है। हमें अपनी आंख पे विचार करना चाहिए, कान पे गौर करना चाहिए, अपने मुंह पे ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर की समीक्षा करनी चाहिए, हमें विवेचना करनी चाहिए कि कितने सुसंगठित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से ऊपर वाले ने इसकी रचना फरमाई है। इन चीजों से क्या संकेत मिलता है? यही मिलता है कि इस संसार का बनाने वाला एक है, केवल एक है। इसीलिए हम आप सभी से विनती करते हैं,
अनुरोध करते हैं कि पक्षपात की चादर उतार करके वास्तविकता के निकट आइए, सत्यता को जांचिए, सत्यता को परखिए, सत्यता को अंगीकार कीजिए और वास्तविकता को गले लगाइए। और वास्तविकता यही कहती है कि संसार का बनाने वाला एक है, संसार को चलाने वाला एक है। उसी के आगे शीश नवाना है, उसी से मांगना है, उसी के सामने रोना है, उसी के आगे गिड़गिड़ाना है, उसी के आगे माथे टेकना है। अगर वो देना चाहे तो संसार की कोई शक्ति ले नहीं सकती, और यदि वो लेना चाहे तो संसार की कोई शक्ति, मेरे प्रिय बंधुओं, दे नहीं सकती। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस संसार में देह त्यागने से पहले पहले या मृत्यु के मुंह में जाने से पहले पहले आप वास्तविकता को अपना ले। और वास्तविकता यही है कि संसार का बनाने वाला ही है। आप उसी की पूजा करें, उसी की आराधना करें, उसी की अर्चना करें, उसी की इबादत करें, उसी से मांगे, उसी के स्मरण में, उसी के याद में आप संलग्न रहें। आप आशा रखें कि वही देने वाला है। आपकी आस्था हो कि मृत्यु वही देता है, तकदीर वही बनाता है, किस्मत वही लिखता है। हमारे भाग्य में क्या है, सब कुछ उसके ज्ञान में है। कल हमारे साथ क्या होगा, वो सब कुछ वही जानता है। हमारे दिलों के भेद को जानता है। हमारी एक एक गतिविधि, एक एक एक्टिविटी और एक एक हरकत के बारे में जानता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसी की पूजा करें। और समस्त धर्मों में यही सिद्धांत है कि ईश्वर एक है, संसार का बनाने वाला एक है, संसार का संचालन करने वाला एक है। ये धरती भी कह रही है, ये आकाश भी कह रहा है, ये सूर्य भी कह रहा है, ये चंद्रमा भी कह रहा है, ये जल भी कह रही है, नदियां भी कह रही है, समुद्र की लहरें भी कह रही हैं, ये परिंद भी कह रहे हैं, चरिंद भी कह रहे हैं, हैवानात भी कह रहे हैं। और समस्त संसार स्पष्ट रूप से कह रही है कि संसार का बनाने वाला, दुनिया को चलाने वाला, जगत का संचालन करने वाला केवल एक है। इसलिए अधिक कुछ न कहते हुए केवल मैं ये विनती करूंगा आप लोगों से कि वास्तविकता को समझिए, वास्तविकता को अपनाइए, वास्तविकता के करीब आइए, वास्तविकता से मोहब्बत कीजिए। यही प्रकृति का नियम है, उसका पालन कीजिए। और जिस तरीके से विभिन्न जंतु तथा अन्य वस्तुएं एक अल्लाह की पूजा कर रही हैं, उसी प्रकार हम मानव जाति को पथ भ्रष्ट होने के बजाय और दिग्भ्रमित होने के बजाय उसी ईश्वर की इबादत करनी चाहिए। यही मेरी विनती है। ऊपर वाला आप सब लोगों को इस बात की तौफीक दे कि आप लोग एक अल्लाह की इबादत करें, उसी के आगे शीश नवाएं, उसी को अपना सब कुछ समझें और ये आस्था रखें कि वही जिंदगी देने वाला है, वही जीवन देने वाला है, वही मृत्यु देने वाला है। यदि उसकी अनुमति न हो तो हम देह त्याग भी नहीं कर सकते, यदि उसकी अनुमति न हो तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, यदि उसकी अनुमति न हो तो हम एक क्षण के लिए श्वास भी नहीं ले सकते। इसलिए केवल और केवल एक ईश्वर की इबादत, यही हमारा परम कर्तव्य है और यही वास्तविकता है। बस यही अनुरोध है। ऊपर वाला आप लोगों को वास्तविकता अपनाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।